अभी हम रेखाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। रेखाएं अनंत लंबाई की होती हैं और इन रेखाओं के प्रकार पढ़ते हैं। प्रकार में पहला आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं कि एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा दूसरी इधर से आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे, काटने को प्रतिच्छेद कहते हैं, तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जैसे ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करें तो उन्हें ही प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। दो रेखाएं किसी एक निश्चित बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो वही प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाते हैं। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जैसे यहाँ ये रेखा और ये रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये बिंदु P है, इसको प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। दो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। दूसरी आती है अपने समांतर रेखाएं। दूसरी आती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जैसे आपने रेल की पट्टियां देखी होंगी ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं, वो एक तरह से समांतर रेखाएं हैं। यानी ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काट, यहाँ तो काट रही थी प्रतिच्छेदी में, तो जब ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, अर्थात जिनके बीच की दूरी सदैव नियत रहे, निश्चित रहे, दोनों के बीच की दूरी, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है, दोनों के बीच की दूरी सदैव नियत है, अनंत तक बढ़ा दो इनको, इनके ये मिलने वाली नहीं है, तो ऐसी रेखाओं को अपन समांतर रेखाएं कहेंगे। समांतर रेखाओं, अच्छा एक बात और नोट कर लो कि कोई एक बिंदु होता है उससे होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये बिंदु है अपना, इस बिंदु से मैं कितनी भी रेखाएं खींच सकता हूं। जैसे यहाँ ये खींच दी, यहां से ये खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी, यानी एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ये प्रश्न बनता है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरी बात, दो दिए गए बिंदुओं से होकर, जैसे यहाँ एक बिंदु दे रखा है, यहाँ कोई दूसरा बिंदु दे रखा है, दो बिंदु दिए हुए हैं पहले से, दो दिए गए बिंदुओं से होकर केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। यानी एक बिंदु से तो अनंत खींची जा सकती है, लेकिन दो बिंदु दिए हुए हैं आपके पास, तो दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। जैसे ये दो बिंदु थे, इनको अगर मिलाऊंगा तो केवल एक ही सरल रेखा बन सकती है, इससे ज्यादा सरल रेखा नहीं बन सकती। ये नोट करने वाली बात थी। अगला पॉइंट, ज्यामितीय आकृति में अपन देखते हैं किरण को। किरण क्या होती है? कोण नहीं होता बेटा, किरण अलग चीज होती है। जैसे कोई स्थिर बिंदु, एक स्थिर बिंदु से, जैसे ये अपना स्थिर बिंदु है, कोई बिंदु तो होता ही है, एक स्थिर बिंदु से अनंत तक विस्तृत। अब यहां से कोई मैं रेखा चालू करूं, ऐसे ये अनंत तक जा रही है, या यहां से कहीं भी ले जाओ, इधर भी ले जा सकते हो, तो एक निश्चित बिंदु होता है और उस निश्चित बिंदु से अनंत तक विस्तृत आकृति किरण कहलाती है। और इस किरण की लंबाई भी अनंत होती है, क्योंकि जब सूर्य से किरणें चल करके आ जाती हैं तो अनंत लंबाई तक चली जाती है, इसका अंत नहीं होता। फिर आगे यहां से शुरू होगी, इसका कोई अंत नहीं है। तो एक स्थिर बिंदु से अनंत तक विस्तृत आकृति किरण कहलाती है और किरण की लंबाई अनंत होती है।